हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज कक्षा 8वीं में हम मेघला पुस्तक में संकलित पाठ 8 तानसेन से बदला पढ़ेंगे। तो बच्चों, यह पाठ केवल आपके पठन के लिए है। पठन यानी रीडिंग। तो जल्दी से पेंसिल के साथ इसके ऊपर लिखिए ओनली फॉर रीडिंग। तो ऐसे पाठ क्यों करवाए जाते हैं? ये इसलिए करवाए जाते हैं ताकि आपका उच्चारण शुद्ध हो, आपकी शब्दावली अच्छी हो और रीडिंग प्रैक्टिस हो। और साथ ही साथ ऐसे पाठ हमें इतिहास की जानकारी भी देते हैं। तो आइए इसके शीर्षक पर चर्चा करते हैं। जैसे कि इसका शीर्षक है तानसेन से बदला। तो तानसेन कौन थे? तानसेन राजा अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। बदला यानी रिवेंज। तो तानसेन से बदला किसने लिया, ये हम कहानी पढ़ते हुए जानेंगे। तो आइए अब इसके पढ़ते हैं मूल भाव। मूल भाव ही इसका संक्षिप्त सार है, इसलिए ध्यान से सुने। पाठ के मूल में प्रतिकार की भावना का सार छिपा है। प्रतिकार यानी बदला। व्यक्ति को कभी भी अपनी किसी भी विद्या या योग्यता पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि योग्य व्यक्ति को घमंड शोभा नहीं देता। इसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। यानी इसमें किसके घमंड की बात की गई है? इसमें तानसेन जी के घमंड की बात की गई है। उनको अपनी संगीत विद्या पर बहुत अधिक घमंड था और उसी घमंड में चूर होकर उन्होंने एक बार एक साधु मंडली को मृत्यु दंड दिया था और उसके दिए गए इस दंड का बदला एक साधारण गायक बैजू बावरा ने भी अपनी संगीत विद्या से ही लिया। जब बैजू बावरा द्वारा घमंडी तानसेन का गायन विद्या में सामना होने पर घमंड चूर चूर हो गया और वह बैजू के चरणों में आ गिरा। तो बच्चों, आइए सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों को मार्क करते हैं। जैसे कि हमारा पहला शब्द है प्रतिकार। प के पैर में पदेन, त को छोटी ई, क को आर। प्रतिकार मीन्स बदला। योग्यता एबिलिटी, शोभा ग्रेस, गायन सिंगिंग, घमंड प्राउड। तो यहाँ पहली पंक्ति में आइए। भोर। भोर यानी अर्ली मॉर्निंग और भोर की स्वर्णिम बेला में इन द गोल्डन टाइम ऑफ मॉर्निंग। मंडली ग्रुप। विचरण वंडरिंग। तल्लीन, त आधा ल को बड़ी ईन। तल्लीन मीन्स इमर्स्ड, IMMERSED। परित्याग। प र को छोटी ई, आधा त य को आग। परित्याग मीन्स छोड़ देना। तो आइए चलते हैं पेज नंबर 67 पर। तो पेज 67 पर हमारा पहला शब्द है हथकड़ियाँ। हथकड़ियाँ मीन्स हैंड कफ्स। हाजिर। हाजिर मीन्स प्रेजेंट। पारंगत। पारंगत मीन्स एक्सपर्ट और निपुण। शर्त। श त के ऊपर रेफ। शर्त मीन्स कंडीशन। गायन विद्या में, इन सिंगिंग। भंग तोड़ना। नियम को भंग करना यानी नियम को तोड़ना। दंड पनिशमेंट। अनभिज्ञ। अ न भ को छोटी ई, ज्ञ। अनभिज्ञ मीन्स अनजान। अपराध क्राइम। अभियुक्त। अ भ को छोटी ई, य को छोटा ऊ, आधा क त। अभियुक्त मीन्स जिस पर दोष लगाया गया हो, यानी अभिदोष या क्राइम साबित ना हुआ हो उसे अभियुक्त बोला जाता है। समक्ष। समक्ष मीन्स सामने। दया भाव। दया भाव मीन्स काइंडनेस। नाबालिग। बच्चों, यहाँ बाय मिस्टेक प्रिंटिंग में क आया है, आप उसको ग कीजिए। और नाबालिग मीन्स टीनेजर। तो हमारा अगला शब्द है अबोध। अबोध मीन्स इनोसेंट। पालन पोषण। पालन पोषण मीन्स नर्चर। करुण क्रंदन। क्राय बिटरली। क के पैर में पदेन, ऊपर बिंदी, द न। शंकरानंद जी। शंकरानंद जी कौन थे? एक संगीताचार्य थे, यानी संगीत सिखाने वाले थे, गुरु थे। अशांत। अशांत मीन्स बेचैन। वज्रपात। वज्रपात मीन्स शॉकिंग। व ज के पैर में पदेन, प को आत। तो आइए पेज नंबर 68 पर। तो पेज 68 पर हमारा पहला शब्द है प्रतिशोध। प के पैर में पदेन, त को छोटी ई, श को ओध। प्रतिशोध मीन्स रिवेंज। प्रतिहिंसा वॉयलेंस। आकांक्षा विश। प्रतिशोध बदला। शस्त्र वेपन। श आधा स त्र शस्त्र। घोर
टू मच, TOOMUCH, रियाज, प्रैक्टिस या अभ्यास। विपत्तियाँ, व को छोटी ई प, आदि त को छोटी ई त, य को आ। विपत्तियाँ मीन ट्रबल्स। तपस्या, ध्यान लगाना। परिश्रम, हार्ड वर्क। युवावस्था, युवावस्था दो शब्दों के मेल से बना है, युवा प्लस अवस्था, तो युवावस्था हुआ यूथ, उसके स्वरों में, इन हिज वोकल्स। तो बच्चों आइए अब रीडिंग शुरू। भोर की स्वर्णिम बेला में साधुओं की एक मंडली आगरा की धरती पर आ पहुंची। वे स्वतंत्र प्रकृति के ईश्वर भक्त थे, यानी वे स्वतंत्र स्वभाव के ईश्वर भक्त थे, साधु जन थे। वनों में विचरण करते थे, यानी वनों में जंगलों में घूमते थे और हरि भजन में तल्लीन होकर संसार का परित्याग कर चुके थे। और उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन से परित्याग यानी उसको त्याग दिया था, उन्होंने घर बार छोड़ दिया था। उन्होंने संसार का परित्याग कर दिया था, इसलिए उन्हें अपने संगीत में सुर ताल का ख्याल भी ना था। वह सुर ताल को ना देखते हुए केवल ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। कोई सुर ऊपर चढ़ता तो कोई नीचे आ गिरता। वे अपने राग में मग्न गाते हुए आगरा नगर में प्रवेश कर गए। तभी सिपाहियों ने उन्हें आ घेरा। तो उन्हें सिपाहियों ने क्यों घेरा, तो आइए पृष्ठ नंबर 67 पे पढ़ते हैं। जब तक वे कुछ समझ पाते, सिपाहियों ने उन्हें हथकड़ियां पहनाकर अकबर के दरबार में हाजिर कर दिया। साधुओं को ये पता ही नहीं चल सका कि आगरा नगर में प्रवेश करने के बाद सिपाहियों ने उन्हें क्यों पकड़ा है। मुगल कालीन तानसेन, जो कि गायन विद्या में पारंगत थे यानी निपुण थे, उन्होंने एक शर्त रखी हुई थी कि जो व्यक्ति गायन विद्या में मेरी बराबरी न कर सके वह आगरा की जमीन पर कदम न रखे, और यदि किसी ने इस नियम को भंग किया तो वे मृत्यु के दंड के पात्र होंगे, यानी उसे सजा के तौर पर मृत्यु दंड दिया जाएगा। ईश्वर भक्ति में लीन गायन करने वाले साधु इस बात से पूर्णतः अनभिज्ञ थे, यानी उन्हें इस बात का पता नहीं था। परंतु अनभिज्ञता भी एक अपराध है, अपराध की श्रेणी में ही आता है। अतः उन्हें अभियुक्त बनाकर दरबार में पेश किया गया। राज दरबार में अकबर के समक्ष तानसेन ने साधुओं से गायन विद्या से कुछ प्रश्न पूछे, लेकिन ईश्वर भक्त साधुजन उनका उत्तर न दे सके। अकबर बादशाह ने उनकी जीवन डोर को तानसेन के हाथों सौंप दिया। तानसेन के दिल में दया भाव कम था। मृत्यु दंड का आदेश हुआ। उसने बिना सोचे समझे ही, बिना दया भाव के ही उन साधु जनों को, जो कि भक्ति भावना में लीन रहते थे, उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। सिर्फ एक 10 वर्ष के नाबालिग बालक को छोड़ दिया गया। वो 10 वर्ष का नाबालिग बालक कौन था? वह बैजू बावरा था, जो कि साधु मंडली के साथ ही इधर उधर भटकता था और ईश्वर भक्ति में लीन रहता था। यह अबोध बालक कोई और नहीं, बैजू बावरा ही था। वह रोते हुए आगरा के महल से निकलकर जंगल में आकर अपनी कुटिया में तड़प तड़प कर रोने लगा। बाबा, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए? अब मुझे कौन प्यार करेगा? मुझे भक्ति का मार्ग कौन दिखाएगा? मेरे बाबा को मुझसे क्यों छीन लिया गया? मुझे इस अगाध संसार में अनलिमिटेड, इतने बड़े संसार में अनाथ बनाकर छोड़ दिया। अब मेरा पालन पोषण कौन करेगा, यानी मेरी देखभाल कौन करेगा? क्योंकि वह केवल 10 वर्ष का बालक था। आदि अनेक विचारों में डूबा वह बालक विलाप किए जा रहा था, यानी रो रहा था। बालक का करुण क्रंदन सुनकर वहां से गुजरते हुए शंकरानंद जी ने महाराज कुटिया में प्रवेश किया, यानी बालक उदासी के स्वर में जोर जोर से रो रहा था और बातें कर रहा था। तो तभी उसकी आवाज़ सुनकर शंकरानंद जी महाराज ने उसकी कुटिया में प्रवेश किया। उन्होंने बैजू से पूछा, बैजू बेटा, क्या हुआ जो तुम इतना अशांत होकर करुण रुदन कर रहे हो, यानी रो रहे हो? शंकरानंद जी को देखते वह उनके चरणों से लिपट कर बिलख बिलख कर रोने लगा और रोते हुए बोला, महाराज, मेरे साथ घोर अनर्थ हुआ है। मुझ पर वज्रपात किया गया है। शंकरानंद जी ने कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने अपना सिर उनके चरणों में रखते हुए कहा, गुरुवर, तानसेन ने मुझे बर्बाद करके रख दिया है। उसने मेरे जीवन जीने की इच्छा ही छीन ली है।
शंकरानंद जी बोले, शांति शांति। बैजू बावरा वह 10 वर्ष का बालक क्यों रो रहा था? क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि उन साधु संतों को किस अपराध की सजा मिली है। यही बात वह शंकरानंद जी से पूछना चाहता था। बैजू ने कहा, गुरुवर, शांति नहीं, अब तो मेरे मन में सिर्फ प्रतिशोध, प्रतिहिंसा की इच्छा है, प्रतिकार की आकांक्षा है। यानी वह 10 वर्ष का बालक उस दिए गए मृत्यु दंड का बदला लेना चाहता था। शंकरानंद जी ने व्याकुल मन से बालक को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा, मैं तुझे वह अचूक शस्त्र दूंगा जिससे तू अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध ले सकेगा। यह सुनते ही बैजू का मन शांत हो गया। वह बोला, कहाँ है वह शस्त्र? गुरुवर, वह शस्त्र मुझे शीघ्र दीजिए। शंकरानंद जी बोले, बेटा, उसके लिए तुम्हें 10 वर्ष तक घोर तपस्या करनी होगी, रियाज करना होगा। प्रतिशोध में पागल बैजू ने कहा, गुरुवर, 10 वर्ष क्या, मैं जीवन भर विपत्तियां उठाने, कष्ट सहने, भक्ति व तप करने को तैयार हूँ। सिर्फ मुझे वह शस्त्र चाहिए जिससे मेरे प्रतिशोध की अग्नि शांत हो सके। वह 10 वर्ष का बालक बैजू बावरा यह नहीं जानता था कि शंकरानंद जी किस शस्त्र की बात कर रहे हैं। वह केवल उसे पाकर अपना बदला लेना चाहता था और अपने मन को शांत करना चाहता था। शंकरानंद जी ने कहा, ठीक है, तुम आज से ही उसे पाने के लिए तपस्या, परिश्रम करना प्रारंभ कर दो। बैजू ने गुरुवर के चरणों में नतमस्तक होते हुए, नतमस्तक यानी अपने सिर को झुकाते हुए कहा, गुरुवर, आप मेरे लिए साक्षात ईश्वर हैं। आपका यह उपकार मैं आजन्म यानी पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा और आपका ऋणी रहूंगा। तो बच्चों, ये था आज का सेशन। अपने अगले सेशन में हम आगे की रीडिंग करेंगे। तब तक आप पेज 66, 67 और 68 की अच्छी तरह से रीडिंग कीजिए, कठिन शब्दों को दोहराइए। अब हम अपने अगले सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद।